हाय स्टूडेंट्स, ओमेगा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का पहला टॉपिक है चालकत्व। बात हम अगर चालकत्व की करते हैं तो किसी चालक की प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसका चालकत्व कहलाता है। किसी चालक की बात करते हैं तो चालक हमारा सॉलिड तथा लिक्विड दो प्रकार के चालक हो सकते हैं। और चालक किसे कहते हैं? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, सुगमता से होता है, उसे हम चालक कहते हैं। तो किसी चालक के प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध क्या होता है? जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके मार्ग में जो भी अवरोध उत्पन्न होता है, रुकावट उत्पन्न होती है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो किसी चालक के प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, उसका इन्वर्स होता है, वही क्या कहलाता है? चालकत्व कहलाता है। अगर हम चालकत्व की बात करते हैं तो इसे हम कैपिटल G से व्यक्त करते हैं और G इक्वल टू होता है 1/R, जहाँ पर R की बात करते हैं तो R हमारा प्रतिरोध है। अगर हम इसके मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स, या इसे हम मोह के नाम से भी जानते हैं। और अगले टॉपिक की बात करते हैं तो अगला टॉपिक हमारा आता है विशिष्ट चालकत्व, या जिसे हम चालकता भी कहते हैं। तो विशिष्ट शब्द आ जाने से आप जानते ही होंगे, कुछ विशेष अर्थात कुछ अलग गुण हम बताएंगे यहाँ पर। तो विशिष्ट चालकत्व की बात करते हैं तो किसी चालक के जो विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होता है उसे उसका विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की बात करते हैं तो हम एकांक क्षेत्रफल पर या एकांक लंबाई पर चालक के कोई भी चालक हो तो उसके एकांक पृष्ठ पर लगने वाले जो अवरोध होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध को हम विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। और अगर हम चालकता की बात करते हैं तो चालकता को कापा से व्यक्त करते हैं, और वहीं कापा इक्वल टू होता है 1/ρ, जो कि हमारा रो जो है वो विशिष्ट चालकत्व का व्युत्क्रम जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से व्यक्त करते हैं। तो हमारा विशिष्ट चालकत्व कापा इक्वल टू 1/ρ। और वहीं पर बात इसके मात्रक की करते हैं तो इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या म्हो सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता की बात करते हैं तो तुल्यांकी शब्द अगर हम देखते हैं तो ये नार्मलता से संबंधित होता है। नार्मलता में आपको मिलेगा तुल्यांकों की संख्या। तो तुल्यांकी चालकता की बात करते हैं तो किसी विद्युत अपघट्य की उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह विलयन जिसकी नॉर्मलता 1 होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? नॉर्मल विलयन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम नॉर्मल विलयन भी बता सकते हैं। तो तुल्यांकी चालकता कहलाती है किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला होता है, उसे हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी नॉर्मल विलयन की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं, और लैम्डा इक्वल टू होता है कापा इंटू भी, या फिर इसे दूसरे रूप में हम कापा इंटू 1000/c, जहाँ पर हम अगर बात c की करते हैं तो c सांद्रता है और v हमारा आयतन है। और कापा की बात करते हैं तो अभी आपने देखा तो कापा हमारा क्या है? विशिष्ट चालकत्व या चालकता। अगर बात हम इसके मात्रक की करते हैं तो इसका मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स तुल्यांक इनवर्स होता है, या इसे हम सीमेंस मीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स भी कहते हैं। सीमेंस मीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स की बात करते हैं तो ये हमारा एमकेएस पद्धति मात्रक है, जबकि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स तुल्यांक इनवर्स हमारा सीजीएस पद्धति में है। और तुल्यांकी चालकता के बाद आता है मोलर चालकता। मोलर चालकता की बात करें तो जैसे कि हमने यहाँ पर तुल्यांकी शब्द को देखा था, वैसे यहाँ पर मोलर शब्द भी आता है। अर्थात मोलर विलयन की जो चालकता होती है उसे ही मोलर चालकता कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य घुला होता है। अगर बात मोल की करते हैं तो 1 मोल वह मात्रा होती है जिसमें उस पदार्थ के 6.023 × 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं। तो किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य घुला होता है आणविक चालकता या मोलर चालकता कहलाती है। अगर हम मोलर चालकता की बात करते हैं तो इसको भी हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, या इसे म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर म्यू कहें या लैम्डा कहें इक्वल टू होता है कापा इंटू भी। फार्मूला लगभग सेम होता है क्योंकि वह
वहाँ पर हम देख रहे थे नॉर्मलता, नॉर्मलता भी सांद्रता है, और यहाँ पर भी सांद्रता के रूप में हम लेते हैं मोलरता। तो कापा इंटू भी इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपान सी, या हम इसे कर सकते हैं कापा इंटू 1000 अपान कैपिटल एम मीन्स मोलरता। बात हम इसके मात्रक की करते हैं तो इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या इसका यसाई मात्रक देखते हैं या एम की एस पद्धति में देखते हैं तो सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। और अगले टॉपिक की बात करते हैं तो अगला टॉपिक हमारा आता है चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। चालकता किस प्रकार से प्रभावित होती है, किससे किससे प्रभावित होती है, वही उसके प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। सबसे पहले कारक की बात करते हैं तो हमारा आता है ताप, टेम्परेचर। और ये किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो आयनों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण उसकी चालकता भी बढ़ जाती है। और दूसरा कारक कर देखते हैं तो माध्यम की श्यानता। श्यानता को आप जानते ही हो, श्यानता किसे कहते हैं, किसी भी द्रव की दो परतों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को द्रव की श्यानता कहते हैं। तो अगर हम माध्यम की श्यानता बढ़ाते हैं तो माध्यम की श्यानता बढ़ाने पर उसकी चालकता भी क्या होती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि अवरोध बढ़ जाता है। अगले टॉपिक की बात करते हैं तो आता है तनुता। तनुता को आप जानते होंगे सांद्रता का व्युत्क्रम होता है, अर्थात हम जितना विलय की मात्रा कम करते हैं उतनी हमारी तनुता बढ़ती है। तो तनुता बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि प्रतिरोध कम हो